हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एनसीसी ज्वाइन करने के फ़ायदे और एनसीसी में मिलने वाले हर सर्टिफिकेट के फ़ायदे। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको एनसीसी सर्टिफिकेट्स के फ़ायदे ही बता देता हूं। दोस्तों, एनसीसी में 3 तरह के सर्टिफिकेट मिलते हैं। पहला है एनसीसी ए सर्टिफिकेट, दूसरा है एनसीसी बी सर्टिफिकेट और सबसे जो मेन सर्टिफिकेट है वो है एनसीसी सी सर्टिफिकेट। सबसे पहले आपको एनसीसी ए सर्टिफिकेट मिलता है, फिर बी मिलता है और फिर लास्ट में सी सर्टिफिकेट मिलता है। अब इन सर्टिफिकेट्स के फ़ायदे कहाँ कहाँ पर हैं। सबसे पहला फ़ायदा है कि अगर आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, फिर चाहे वो ऑफिसर रैंक हो या सोल्जर रैंक हो, दोनों में आपको इसका फ़ायदा होता है। अच्छा, क्या फ़ायदा होता है? तो अगर आप सोल्जर रैंक में इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास अगर एनसीसी ए सर्टिफिकेट होगा तो आपको उसके रिटन एग्ज़ाम में 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, जो कि 200 नंबर का जो इनका एग्ज़ाम होता है उसमें आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर आपके पास एनसीसी ए सर्टिफिकेट होगा। एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे और अगर एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो आपको एग्ज़ाम पेपर ही नहीं देना पड़ेगा, आप डायरेक्टली फिजिकल के बाद मेडिकल और उसके बाद ज्वाइन कर लेंगे इंडियन आर्मी। अच्छा, अगर ऑफिसर रैंक में ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्या फ़ायदा है? तो दोस्तों, आर्मी में एनसीसी कैडेट्स के लिए स्पेशल एनसीसी एंट्री स्कीम होती है, जिसमें सिर्फ एनसीसी जिनके पास सी सर्टिफिकेट होता है वही लोग जाते हैं और इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता, डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। अच्छा, और कहाँ-कहाँ फ़ायदा है एनसीसी सर्टिफिकेट्स का? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जितनी भी सीएपीएफ की फोर्सेस हैं, यानी कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, ये सभी जितनी भी फोर्सेस हैं, उन सभी में आपको रिटन एग्ज़ाम में भी सेम जैसे पहले एक्स्ट्रा मार्क्स मिले थे वैसे ही एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं। अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट होगा तो 5 मार्क्स, बी होगा तो 10 मार्क्स और अगर सी सर्टिफिकेट होगा तो 15 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं इनके रिटन एग्ज़ाम में। और ये मार्क्स आपको इनकी कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दोनों पोस्ट का जो एग्ज़ाम पेपर होता है दोनों में मिलते हैं। यानी कि आप कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर दोनों में से किसी भी एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम दोगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। सीएपीएफ में ही अगर आप ऑफिसर रैंक में यानी कि अगर आप असिस्टेंट कमांडेंट रैंक का एग्ज़ाम पास कर लेते हो तो आपको इंटरव्यू में एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट होगा तो। इसके अलावा हर राज्य की जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होती है उसमें भी आपको रिटन एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, लेकिन वो उस राज्य पर डिपेंड करता है। बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर नहीं मिलते हैं, लेकिन बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर आपको पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में अगर एनसीसी सर्टिफिकेट होगा तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। तो ये तो हो गई नौकरी वाली बात। और क्या क्या फ़ायदे हैं एनसीसी ज्वाइन करने के? तो दोस्तों, एनसीसी में आपको कई तरह की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने का मौका मिलता है, जैसे कि पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग, 26 जनवरी की जो परेड होती है उसमें हिस्सा लेने का मौका, हथियार चलाने का मौका और हथियार को खोलना बंद करना, ये सब सीखने का मौका। तो ये सारी चीज़ें आप एनसीसी में सीखते हैं। अब सवाल आता है कि एनसीसी ज्वाइन कैसे करें? तो दोस्तों, आप एनसीसी स्कूल में भी ज्वाइन कर सकते हैं और कॉलेज में भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्कूल में क्लास 10th के बाद आप ज्वाइन करते हैं। अगर आपके स्कूल में एनसीसी नहीं है तो आपको उस ज़िले का जो एनसीसी हेडक्वार्टर है वहाँ जाके फॉर्म भरना होगा और फिर आप ओपन इनकी जो एंट्री होती है उससे ज्वाइन कर सकते हैं। सेम चीज़ कॉलेज के लिए है कि अगर आप कॉलेज में ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके कॉलेज में एनसीसी है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके कॉलेज में एनसीसी नहीं है तो उस ज़िले का जो एनसीसी हेडक्वार्टर है वहाँ पर फॉर्म भर के आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी एनसीसी को लेकर जानकारी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। थैंक यू।